माननीय श्री लालचंद जी, चेयरपर्सन डीडीसी उधमपुर, श्री रमेश कुमार जी, डिविजनल कमिश्नर जम्मू, सुश्री सरिता पी मेनन, एडमिनिस्ट्रेटर HRDS, सलोनी राय जी, DC उधमपुर, आमोद नागपुरे जी, SSP उधमपुर जिला प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारी, मेरे सम्मुख उपस्थित विभिन्न सामाजिक राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधि, देवियों, सज्जनों और मित्रों, प्रभु श्री महादेव की पवित्र धरा उधमपुर में आप सबके बीच इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित होकर मुझे प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। अपने सामर्थ्य की ऊंचाइयों को छूता यह जिला जम्मू कश्मीर का एक गौरव है। सबसे पहले मैं अगस्त माह की प्राकृतिक विभीषिका के शिकार उन नागरिकों को जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। प्राकृतिक विभीषिका के अनेक दिन उधमपुर के लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण थे। नागरिकों की व्यक्तिगत हानि के साथ साथ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बड़ा भारी नुकसान हुआ। 2500 से ज़्यादा बाढ़ प्रभावित लोगों को, जैसा अभी DC महोदया बता रही थीं, सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने 83 लॉजमेंट सेंटर्स द्वारा उनकी देखभाल करने का प्रबंध जिला प्रशासन ने किया। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, अनेक स्वयंसेवी संस्थाएं, जम्मू कश्मीर बैंक, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और अनेक सामाजिक सेवा में काम करने वाले नागरिकों ने मिलकर हजारों बाढ़ प्रभावित लोगों की सेवा की। मैं सभी इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स तथा राहत बचाव के कार्य से जुड़े सभी साथियों का अभिनंदन करता हूं। डिप्टी कमिश्नर उधमपुर, SSP उधमपुर, SDRF, NDRF, आर्मी, CAPF, इन सभी कर्मियों को इस कठिन घड़ी में धैर्य के साथ आम लोगों की तकलीफ़ों को दूर करने के लिए साधुवाद भी देता हूँ। हम सब जानते हैं उधमपुर आर्मी नॉर्दर्न कमांड का हेडक्वार्टर है। पूरा राष्ट्र अत्यधिक कठिन परिस्थितियों में भी समर्पित भाव से सेवा करने वाले बहादुर आर्मी जवानों का सदैव आभारी है। मैं उन सभी बहादुरों का भी अभिनंदन करता हूं जो न केवल देश की एकता अखंडता की रक्षा में जुटे हैं, बल्कि आपदा के समय भी अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करते हुए आम नागरिकों की ज़िंदगी बचाने में सदैव मदद करते हैं। मैं मानता हूं कि कोई भी जिला तब तक समृद्ध नहीं बन सकता जब तक कि वो अपनी क्षमता का पूरा उपयोग न करे। इस क्षमता के लिए आवश्यक है कि समाज का हर एक वर्ग बुनियादी सुविधाओं का पूर्ण उपयोग कर सके। भयंकर प्राकृतिक आपदा की वजह से 341 परिवारों, जिनके मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे और जो काफ़ी गरीब थे, जिला प्रशासन ने उनकी सूची तैयार की है। मैं मानता हूं कि किसी भी परिवार के जीवन में तरक्की का आधार उसके सिर पर छत ही होती है, क्योंकि यह न केवल सुरक्षा, स्थिरता और शांति देती है, बल्कि ये नए लक्ष्य, नई इच्छाएं और नए अवसर को भी जन्म देती है। मई में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जम्मू कश्मीर के विशेष रूप से रजौरी, पुंछ, कुछ जम्मू, उरी जो बारामूला ज़िले में है, केरन जो कुपवाड़ा ज़िले में है, अनेक नागरिकों ने अपने घर गंवाए थे। उसी समय पूज्य स्वामी जी और उनकी संस्था HRDS और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन सरिता जी से मैंने संपर्क किया था। SDRF, जम्मू कश्मीर प्रशासन, भारत सरकार आपदा प्रभावित परिवारों को जो अनुमन्य आर्थिक सहायता है, वो अनुमन्य आर्थिक सहायता दे रही थी, लेकिन हम जानते हैं कि उस पैसे में घर नहीं बन सकते।
मैंने स्वामी जी से अनुरोध किया था कि सेलिंग के कारण जिनके घर तबाह हुए हैं उन्हें नया घर बनाने में आप मदद करिए। स्वामी जी ने सहर्ष इसे स्वीकार कर लिया था। पहले बात केवल उन परिवारों तक थी जो पाकिस्तान की गोलीबारी में अपना घर गंवाए थे, लेकिन तब तक रामबन के लैंडस्लाइड के लोग, चिसौती में आपदा आई मचैल माता के दर्शनार्थियों और उस गांव के पूरे लोगों के घर तबाह हो गए। फिर ऐसी भयंकर बाढ़ आई कि पूरा जम्मू परिक्षेत्र पूरी तरह से बर्बाद हो गया। और मुझे प्रसन्नता है कि स्वामी जी और उनकी संस्था HRDS ने तबाह हुए मकानों को बनाने का जिम्मा लिया। सरकारी मुआवजा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त मकानों के निर्माण के लिए पर्याप्त नहीं होता है। आप सबके घरों के पुनर्निर्माण के लिए HRDS जब आगे आई तो 1500 नए घर जम्मू कश्मीर में बनेंगे, जिसमें 1250 जम्मू डिवीज़न में और 250 कश्मीर डिवीज़न में, क्योंकि तबाही जम्मू डिवीज़न में ज़्यादा हुई थी। एक MOU HRDS तथा डिविजनल कमिश्नर जम्मू और डिविजनल कमिश्नर कश्मीर के बीच हुआ था। पिछले दिनों किश्तवाड़, पुंछ और राजौरी में 500 से अधिक घरों के पुनर्निर्माण के शिलान्यास का कार्यक्रम पूरा हो चुका है। आज मैं रामबन गया था, वहाँ भी 189 घरों के निर्माण का शिलान्यास किया गया है। आज आपके बीच उधमपुर में कुल 341 घरों के निर्माण की नींव रखी गई है। प्रत्येक घर के निर्माण पर 9,82,000 रुपये खर्च होंगे। सभी घरों को निर्मित करने में लगभग 34 करोड़ रुपए से थोड़ा ज़्यादा की धनराशि लगेगी। जैसा भी एडमिनिस्ट्रेटर सरिता जी ने बताया, इन प्री फैब्रिकेटेड घरों को उनकी मजबूती के लिए पूरे देश में जाना जाता है। इन सभी घरों में कंक्रीट की नींव, फाइबर सीमेंट बोर्ड, पाउडर कोटेड GI सीट, C चैनल सेक्शन वाले स्टील स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, इस तकनीक का उपयोग किया जाएगा। उधमपुर में बन रहे सभी घरों के लिए कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का चयन उनकी मजबूती, टिकाऊपन और प्रतिकूल मौसम का सामना करने की क्षमता के लिए किया गया है। प्रत्येक घर को मॉडर्न डिज़ाइन के द्वारा निर्मित किया जाएगा ताकि सभी परिवार आराम से, सुरक्षित और शांति से अपने घरों में रह सकें। ये समय सीमा HRDS ने स्वयं तय की है कि आज नींव रखी गई है। 6 महीने के अंदर इन घरों को पूरा करके प्रभावित परिवारों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। जैसा अभी सरिता जी ने बताया, हर 5वें वर्ष HRDS इंडिया स्वयं इन घरों की मरम्मत और पेंट कराने का काम करेगी। इसका कोई खर्च परिवारजनों को नहीं देना होगा। जिस दिन से आप नवनिर्मित घर में प्रवेश करेंगे, उसी दिन से HRDS इंडिया अपने खर्चे से आपके परिवार के सभी सदस्यों को फ्री लाइफ इंश्योरेंस कवरेज 15 वर्षों के लिए प्रदान करेगा। HRDS इंडिया की तरफ से सभी परिवारों के सदस्यों का फ्री हेल्थ चेकअप भी निरंतर किया जाएगा। और जैसा भी बताया गया आपको, इन घरों में इंटरनेट की सुविधा भी प्रदान की जाएगी ताकि आपके बच्चे पढ़ाई भी अच्छे ढंग से कर सकें। ग्रामीण इलाकों में मैंने HRDS के लोगों से अनुरोध किया था कि गरीब लोग हैं, अगर एक आध मवेशी रखेंगे तो उनका रोजगार भी चलेगा। तो कैटल शेड और बाउंड्री का निर्माण भी करा दिया जाएगा ताकि आप सम्मानपूर्वक रह सकें। प्राकृतिक आपदा के दौरान उधमपुर में हजारों कच्चे मकान, अनेक सैकड़ों पक्के मकान भी क्षतिग्रस्त हुए थे। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी हर परिवार के लिए राहत और समुचित पुनर्वास के लिए पूरी तरह से चिंतित थे और हर तरह का सहयोग भी दे रहे थे। जैसा अभी DC महोदया ने बताया, प्रभावित परिवारों को 33 करोड़ 34 लाख रुपए की
आर्थिक सहायता वितरित की जा चुकी है और आज 34 करोड़ रुपए की यह परियोजना जो नया घर बना करके प्रभावित परिवारों को देगी, एक नई आशा का संचार करेगी। इस अवसर पर आवश्यक है कि जम्मू कश्मीर और उधमपुर के नागरिक ये संकल्प लें कि विकास की प्रक्रिया को हम निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे। मुझे याद है कि पिछले 4-5 वर्षों में उधमपुर ज़िले में अनेक ऐसे काम हुए हैं जिससे यहाँ की समस्याओं के समाधान में काफ़ी मदद मिली है। गरीब हों, आदिवासी हों, किसान, महिला, युवा, हर वर्ग को सुविधा मिले और उनको आगे बढ़ने का अवसर मिले, ऐसे अनेक उपाय किए गए हैं। मुझे एक बात ध्यान में आती है कि जब मैं यहाँ पहली बार आया था तो 2019 के डिस्ट्रिक्ट और यूटी कैपेक्स का रिव्यू कर रहा था, तो उस समय 2019 में 319 प्रोजेक्ट उधमपुर ज़िले में पूरे हुए थे। 2020 में 501 प्रोजेक्ट पूरे हुए थे। पंचायती राज व्यवस्था 3 टियर पंचायती राज सिस्टम यहाँ लागू हुआ और फिर एक व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव आया। लोगों की ज़रूरतों के अनुसार प्रोजेक्ट का चयन और फिर उस पर तेज़ी से काम। और मुझे याद है 2021 में इसी उधमपुर ज़िले ने 3068 प्रोजेक्ट पूरे किए थे, यानी पहले की तुलना में हमारी रफ्तार कई गुना बढ़ गई थी। 2022 में डिस्ट्रिक्ट और यूटी कैपेक्स में इसी उधमपुर ज़िले ने 3396 प्रोजेक्ट पूरे किए। 2023 में उधमपुर ज़िले ने फिर से 3273 प्रोजेक्ट पूरा करने में सफलता पाई। मुझे लगता है कि इन प्रोजेक्ट्स का लाभ समाज के आखिरी छोर तक खड़े आदमी तक पहुंचा और अनेक राष्ट्रीय और बड़ी परियोजनाएं भी, जैसे 2023 में उधमपुर चनानी 4 लेनिंग हाईवे सेक्शन को 850 करोड़ रुपए भारत सरकार ने दिया था, जो पूरा कर लिया गया है। देविका प्रोजेक्ट डीडीसी और बीडीसी के सम्मानित पदाधिकारियों के ऑफिस बिल्डिंग का काम ये भी पूरा हुआ। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 835 करोड़ रुपए की लागत से 165 सड़क परियोजनाएं और 29 ब्रिज उधमपुर ज़िले में पूरे हुए हैं। कुछ ऐसे गांव थे उधमपुर में जहां तक सड़क नहीं पहुंची थी। 2001 के सेंसस के आधार पर जिन गांवों की आबादी 250 थी, उन्हीं गांवों को सड़क से जोड़ा गया था। माननीय गृह मंत्री जी से विशेष रूप से अनुरोध किया गया कि अनेक ऐसे गांव हैं जिनकी आबादी 2011 में 250 हो गई, वे गांव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत चयनित नहीं किए जा रहे हैं। उनके विशेष इंटरवेंशन से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 में 328 करोड़ रुपए उधमपुर जनपद को 20 प्रमुख रोड प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए दिया गया है। 120 करोड़ रुपए के रोड और ब्रिज के प्रोजेक्ट का निर्माण चल रहा है। बीआरओ के सहयोग से 2020 में क्षतिग्रस्त हुए बिरमाह ब्रिज को भी पूरा कर लिया गया। 89 करोड़ रुपए की लागत से मानतलाई टूरिस्ट फैसिलिटी का निर्माण पीएमडीपी के अंतर्गत पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत केवल उधमपुर एक जिले को 21,689 ऐसे गरीब परिवारों को उनके स्वयं के आवास बना करके दिए गए हैं। नेशनल हाईवे 44 के डोमेल उधमपुर सेक्शन पर 175 करोड़ रुपए की लागत से सर्विस रोड और मुख्य जंक्शन पर अलग स्ट्रक्चर तैयार करने की परियोजना शुरू हुई है, जो 2027 तक पूरी हो जाएगी। जीएमसी उधमपुर 2023 में फंक्शनल हो गया है और इस मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग का निर्माण 325 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया जा रहा है। मुझे बताया गया है कि लगभग 75% काम पूरा हो चुका है। चेनानी सुध महादेव रोड के अपग्रेडेशन और चौड़ीकरण का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट NHIDCL कर रहा है और उसका भी 94% हिस्सा पूरा हो चुका है। ऐसे अनेक इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं जिन पर तेज गति से काम हो रहा है ताकि उधमपुर की प्रगति में ये सहायक सिद्ध हो सकें। प्रशासन का ये निरंतर प्रयास है कि उधमपुर की बुनियाद मजबूत हो, समाज के आखिरी छोर पर खड़े व्यक्ति के विकास को प्राथमिकता दी जाए। आज
मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हमें अपने कर्तव्यों के प्रति भी समर्पित भाव से काम करके इस ऐतिहासिक धारा को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देना है। एक बात मैं और दोहराना चाहता हूँ, हो सकता है कि इन 341 के बाद भी कोई ऐसा व्यक्ति जो वास्तव में बहुत गरीब हो, जिसका घर पूरी तरह से बर्बाद हुआ हो, वो छूट गया हो। मैं डीसी महोदया से अनुरोध करूँगा कि ऐसे भी अगर कुछ लोग बच गए हैं तो उनका नाम भी चिन्हित कर लिया जाए। निश्चित रूप से उन घरों के निर्माण को भी पूरा कराया जाएगा। इतनी ही बात कह करके मैं आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात यहीं पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।